तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 131 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो मोटी वाली क्रिस्टल को बस थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा हैंडसम वाला डैनियल आ जाता है और लोगन ली का हाथ पकड़ लेता है। और क्योंकि डैनियल को ये भी नहीं पता होता कि ये लोगन ली है तो इसलिए डैनियल को इस बंदे से डर भी नहीं लग रहा होता है। अभी डैनियल लोगन को कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? लोगन कहता है, ये सब कुछ छोड़ और तू ये बता कि तू ये क्या कर रहा है। और जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये दोनों के दोनों घनचक्कर आपस में अचानक से फाइट करने लगे। और यार क्योंकि जो डैनियल होता है उसने लोगन ली का हाथ पकड़ लिया होता है तो इसलिए लोगन ली को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ कोई इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है। मैं लोगन ली हूँ, मुझे इस बंदे की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी अपनी पावर से, अपनी स्पीड से और अपनी स्किल से। अगर मुझे इस बंदे से फाइट में जीतना है तो मुझे वही अटैक करने पड़ेंगे जिसमें मैं अच्छा हूँ। और यार जो लोगन ली होता है ना उसके फाइटिंग स्टाइल में वो हमेशा पहला अटैक किसी की भी बॉडी में करता है अपने मुक्के से। तो जो लोगन ली होता है वो अचानक से डैनियल के ऊपर एक अटैक करता है और अपने मन में सोचता है, मैं इसका काम तमाम बस एक ही शॉट में कर दूंगा। और क्योंकि जो लोगन ली होता है अभी काफी ज्यादा पतला भी हो चुका होता है और इस वजह से वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है, लेकिन जैसे ही जो लोगन ली होता है वो हमारे डैनियल के ऊपर पंच मारता है, हमारा डैनियल उस पंच से इजीली बच जाता है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये मेरे पंच से बच गया, ये मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, ये सच में काफी ज्यादा फास्ट है। जो लोगन ली होता है गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये मेरे पंच से कैसे बच गया। इसके बाद जो लोगन ली होता है गुस्से में काफी सारे पंचेस मारता है हमारे डैनियल के, लेकिन जो डैनियल होता है वो उन सारे पंचेस को डॉच कर लेता है बड़े ही इजीली। और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वो कमाल है, डैनियल ने वो सारे के सारे पंचेस डॉच कर लिए। और यह जो लोगन ली होता है ना अभी तो वो पहले से भी ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो डैनियल के एक भी पंच नहीं मार पा रहा होता है। और इसीलिए जो लोगन होता है अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता इसने मेरे सारे पंच डॉच कर दिए, आखिर ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है, ऐसा लगता है ये जैक ली से भी ज्यादा फास्ट है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है उसको याद आता है लोगन ली का अटैक, जो लोगन ली ने एक बारी मोटे वाले डैनियल को मारा था उसके पेट पे एक मुक्का। और जब लोगन ली ने मोटे वाले डैनियल के ये मुक्का मारा था तो जो हमारा मोटा वाला डैनियल था उसको सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और जो लोगन ली होता है अपने साथ वाले बंदे से कह रहा होता है, जब भी तुम पहला पंच मारो तो उसको इस तरह से मारा जाता है। लोगन ली के साथ वाला कहता है, लगता है ये बेहोश हो गया। लोगन ली कहता है, तुम्हारा जो पहला पंच होता है वो एक बॉडी ब्लो होना चाहिए। तो अभी यही सारी बातें याद करके जो हमारा डैनियल होता है वो पतले वाले लोगन ली के पेट में सीधा वैसा ही मुक्का मारता है जैसा कि मोटे वाले लोगन ली ने कभी हमारे डैनियल के मारा होता है। और इस एक मुक्के से लोगन ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं, ये सच में कमाल का था, मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या तुमने देखा उसने किस तरह से उसको मुक्का मारा। और क्योंकि जो लोगन ली होता है वो जमीन में गिर जाता है तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है डरते डरते कहता है, सॉरी, क्या तुम ठीक हो। और जो हमारा लोगन ली होता है खांसते खांसते अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक बॉडी शॉट, ये बड़ा चीप अटैक था। अब मैं समझ गया, अब मैं तुम्हें हरा दूंगा, आ जाओ। और ये सब कुछ लोगन अपने मन में बोल रहा होता है। लोगन अपने मन में कह रहा होता है, अब मैं तुमसे उस स्टाइल में फाइट करूंगा जो मेरी इस बॉडी को सूट करता है। तो जो लोगन ली होता है वो जमीन में किसी बिल्ली की तरह लेट जाता है और कहता है, आ जाओ, इस फाइटिंग टेक्निक के साथ कोई छोटा फाइटर भी किसी बड़े फाइटर को आराम से हरा सकता है। और यार ये जो फाइटिंग टेक्निक होती है ना ये होती है जुजुत्सु की टेक्निक। लोगन अपने मन में कह रहा होता है, अब ये जब मुझे मारने आएगा तो मैं इसको पकड़ के इसकी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। कम ऑन, आ जाओ, इस बार मुझे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना वो लोगन के बारे में तो भूल ही चुका होता है। हमारा जो डैनियल होता है अभी क्रिस्टल से बात कर रहा होता है और वो क्रिस्टल को कहता है,
हे क्रिस्टल, तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से चलते हैं। और जो लोगन ली होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इसे जान से मार दूंगा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था एक कमजोर इंसान होना ऐसा होता होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर सुंदर होने का क्या फायदा है? सुंदर होने का कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसके पास हानियुल आती है और कहती है, हे तुम ऐसे जमीन में क्यों लेटे हो? और हानियुल अपने मन में सोच रही होती है, ये बंदा काफी हैंडसम है। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो फाइनली स्कूल आ गई। फाइनली हानियुल स्कूल आ ही गई। तो जो हानियुल होती है वो लोगन को अपना हाथ देते हुए जमीन से खड़ा उठाती है। और जो लोगन होता है वो हैरान होके कहता है, हानियुल। और जो हानियुल होती है वो कहती है, ओ तुम मेरा नाम जानते हो? और हानियुल अपने मन में सोच रही होती है, वाह इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लोगन बिना देरी करते हुए हानियुल को कहता है, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? इसके बाद हानियुल कहती है, हाँ बिल्कुल। और अपने मन में सोच रही होती है, वो कमाल है। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है सुंदर होने के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब यार जो लोगन ली है ना उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हैंडसम होना अच्छी बात है या नहीं। उसको पहले जैसा होना है या ऐसे हैंडसम ही रहना है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो इसके बाद जो लोगन ली होता है जब वो यहाँ से चला जाता है तो वो कॉल करके हानियुल को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। जो हानियुल होती है जब वो रेस्टोरेंट में आ जाती है तो वो लोगन ली से कहती है, आखिर बात क्या है? तुमने मुझे अचानक से कॉल करके यहाँ पे क्यों बुलाया? जो लोगन ली होता है वो कहता है, हानियुल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और जो हानियुल होती है वो कहती है, क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और अपने मन में सोच रही होती है, क्या सच में मुझसे कुछ कहना चाहता है? ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। और अगल बगल की लड़कियां भी आपस में बात कर रही होती हैं। ही जरा उसको देखो, वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रहा है। लेकिन तभी जो हमारा लोगन ली होता है वो हानियुल को कहता है, हे हानियुल क्या तुम मेरे साथ बाहर डेट पे चलोगी? इसके बाद जो हानियुल होती है वो सीधा मना कर देती है। लोगन ली हैरान होकर कहता है, क्या लेकिन क्यों? इसके बाद हानियुल कहती है, मैंने सुना तुमने क्रिस्टल के ऊपर हाथ उठाया था और तुमने डैनियल के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करी थी। लोगन कहता है, तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? हानियुल कहती है, हाँ तुमसे भी और तुम्हारी पर्सनैलिटी से भी। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। तो यार जब भी लोगन ली होता है वो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया? लेकिन अभी जो हानियुल होती है वो विंडो के बाहर मोटे वाले डैनियल को देखती है और कहती है, मैं जा रही हूँ। और भागते भागते वो मोटे वाले डैनियल के पास जाती है और डैनियल को कहती है, पिगी क्या तुम आज काम पे नहीं गए? मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। क्या तुम अभी कूड़ा फेंकने जा रहे हो? और जो लोगन ली होता है वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या हानियुल को ये सुअर पसंद है? लेकिन ये बंदा एक लूजर है, मैं इस बंदे से नहीं हार सकता। तो जो भी लोगन ली होता है उसको ये बात समझ आ जाती है कि बस हैंडसम होने से ही कुछ नहीं होता। और वो अभी मोटे वाले डैनियल से काफी ज्यादा जल रहा होता है। हालांकि उसने मोटे वाले डैनियल का फेस नहीं देखा होता अब तक। और यार जो कुछ भी अभी लोगन ली के साथ हुआ होता है ना वो उसके लिए एक सदमे से कम नहीं होता। तो इसलिए वो डिसाइड करता है वापस से पहले जैसा मोटा होने का। तो इसके बाद जो लोगन ली होता है वो प्यार व्यार इन सारी चीजों को भुला के दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और खा खा के दोबारा से मोटा हो जाता है। हालांकि ऐसा करने में भी उसको काफी ज्यादा वक्त लगा होता है। आप ऐसा मत सोचना कि वो एक ही दिन में दोबारा से मोटा हो गया। तो अभी जो लोगन ली होता है जब वो दोबारा से मोटा हो जाता है तो अभी हम देखते हैं जो जैक और वास्को होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक वास्को को कहता है, हे वास्को क्या ये मोटा वही है? मुझे लगता है ये पहले से भी ज्यादा मोटा हो चुका है। इसके पेट में जो बुद्धा बने थे वो और ज्यादा बड़े लग रहे हैं। वास्को कहता है, इसको काफी समय से देखा नहीं, लगता है ये पहले से भी काफी ज्यादा मोटा हो चुका है और पहले से भी ये ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगा है। अब हम देखते हैं जो लोगन ली होता है एक बंदे के मुक्का मार के उसको आसमान में उड़ा देता है और कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जो जे गैलगांग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बहुत खुशी हुई, मास्टर पहले जैसे हो गए। और मुझे ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा जब मास्टर पतले हो गए थे तो उनको किसी ने पहचाना नहीं। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, पहले ये मॉन्स्टर लगता था लेकिन ये अब सच का मॉन्स्टर बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आगे मीरा की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो यार इसलिए जो जैक ली होता है ना वो भी डिसाइड करता है अब से ट्रेनिंग करने का।
वैसे जो जैक ली होता है उसने ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ छोड़ रखी होती है। जे गैलगॉन्ग लोगन को कहता है, मास्टर आप सच में काफी ज्यादा कूल हो। और जो हमारा लोगन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, पावरफुल होना ही सबसे ज्यादा अच्छा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जैक ली होता है वो वापस से अपना बॉक्सिंग जिम ज्वाइन कर लेता है। और जो जिम का कोच होता है वो जैक को कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और कभी भी यहाँ से जा सकते हो? आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है। तुम्हें पता भी है 1 साल तक रेस्ट करने की वजह से तुम कितना कुछ खो चुके हो, तुम अब काफी कुछ भूल चुके हो। क्या तुम्हें लगता है तुम अभी भी पहले जैसे हो? तो जो हमारा जैक होता है वो कहता है, तो क्या मैं अब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? और जो हमारा जैक होता है वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और जो जिम का कोच होता है वो कहता है, नहीं मैंने तुम्हें अभी स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा। लेकिन जो जैक होता है वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। तो जैक दोबारा से तैयार हो जाता है पहले के जैसा खतरनाक बनने के लिए, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। तो इसके बाद जो कोच के बगल में एक बंदा होता है वो कहता है, हे कोच, आखिर ये बंदा कौन है? जो कोच होता है वो कहता है, ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं बदला, ये वैसा ही है ये जैसा पहले था। क्या तुम इसको नहीं जानते? तुम इससे नहीं मिले? किसी टाइम पे इस जिम में एक जीनियस हुआ करता था और इस कोच का पूरा पूरा इशारा हमारे जैक की तरफ होता है। मतलब यार जो हमारा जैक है ना वो भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। और अब जबकि वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है तो अब तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आगे जाके उसकी लोगन ली से दोबारा से फाइट हो सकती है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।